तफ़अलून। या ईमान वालो, तुम क्यों वो बात कहते हो जो करते नहीं हो। हज़रात, आज सीरत तैयबा के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सीरत तैयबा का इंतहाई अहम पहलू, नुमायाँ पहलू यानी अमली पहलू, इस पर कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। ऐसे तो सारा साल ही सीरत तैयबा के हवाले से प्रोग्राम होते रहते हैं, जलसे हैं, कॉन्फ्रेंसें हैं, सेमिनार का इनेकाद होता है। मसाजिद में, मदारस में, खानकाहों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, चौकों चौरस्तों पर, बड़े बड़े हालों में प्रोग्राम का इनेकाद होता है। और तकरीबन हर मकतब फ़िक्र के उलमा, मशाइख, पीरान इज़ाम, बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर, प्रोफेसर अपने अपने अंदाज से खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और फिर ख़ुसूसन इस तरक्की के दौर में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बस प्रेस, अखबार, रेडियो, टीवी, इंटरनेट और ये लाउड स्पीकर, यानी आवाज़ हम दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक बात की समझ नहीं आती कि ये प्रोग्राम जितने ही अज़ीमुश्शान प्रोग्राम होते हैं, हमारी सीरत उतनी ही ख़राब होती है। ये प्रोग्राम, ये जुलूस जितने तवील होते हैं, हमारी सीरत उतनी ही मुख्तसर होती है। ये कॉन्फ्रेंस, ये सेमिनार जितने पुररौनक होते हैं, हमारी सीरत उतनी ही बेरौनक होती है। ये कॉन्फ्रेंस जितनी अज़ीमुश्शान, जितनी खूबसूरत, हमारी सीरतें उतनी ही बदसूरत हैं। इसकी वजह क्या है? इसका सबब हमने ढूंढना है। जब हम अपने असलाफ की तरफ देखते हैं, वो तरक्की का कोई दौर नहीं था जिस कदर आज तरक्की है। ना ही इतने जलसे होते थे, कॉन्फ्रेंसें होती थी, ना इतनी तशहीर, ना इतनी इशाअत। लेकिन उनकी सीरतें, उनके अखलाक, उनके आदात इतने शानदार, इतने आला औला के फरिश्ते रश करते हैं। आज हमारी सीरतें, हमारी आदात, हमारे अखलाक में बिगाड़ पैदा हो गया है। हमारा किरदार तबाह हो रहे हैं। और इसकी जो वजह है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि कौलो फेल में तजाद है। शुरू में जो आयत तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्यों तुम वो बात कहते हो जो करते ही नहीं हो। मुआशरे का हर फर्द, चाहे को आलिम है या जाहिल है, को पीर है या मुरीद है, को उस्ताद है या शागिर्द है, कोई इमाम है या मुक्तदी है, कोई मिल ऑनर है या मजदूर है, कोई सनतकार है या किसान है, सब इसी किरदार में फंसे हुए हैं। और जब हम अपने असलाफ की तरफ देखते हैं, उनके एक एक वाज से पूरी पूरी बस्ती जो है वो तौबा कर रही है, इस्लाम कबूल कर रही है। को बहुत बड़े, कुछ जोशीले मुकर्रर नहीं। इसकी वजह यह है कि वो जो कहते थे, पहले उनका अपना अमल होता था, उससे ज्यादा अमल होता था। आज हम बात करते हैं, पहले तो असर ही नहीं होगा। अगर असर हो भी जाए तो जब आप देखेंगे कि इसका तो अपना अमल इस पर नहीं है, तो असर खत्म हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल नबवी ज़िंदगी में जो इनकलाब बर्पा किया, पूरे जज़ीरतुल अरब की काया पलट, बल्कि पूरी दुनिया की काया पलट गई। उसकी वजह क्या थी कि जो आप कहते थे, पहले अपना अमल होता था, बल्कि उससे बढ़कर अमल होता था।
किस वजह से इनकलाब आया? मैं चंद मिसालें पेश करना चाहता हूं। नमाज, हमें हुक्म दिया कि 5 वक्त नमाज पढ़ो, और खुद अपना अमल क्या है कि 7-8 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, इशराक नमाज पढ़ रहे हैं, चाश्त की नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, और इतना लंबा क़याम के पांव सूज जाते हैं। आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप इतनी मुशक्क़त क्यों करते हैं कि अल्लाह ताला ने तो आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं। क्या जवाब दिए? अफला अकून आब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मर्ज़ुल वफ़ात के वक्त बेहोशियां तारी हैं, और किस कदर शौक, तड़प, जज्बा है, लोग इंतजार कर रहे हैं। कभी होश आता है, पूछते हैं कि लोगों ने नमाज पढ़ ली असल्लन्नास? जवाब दिया जाता है वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं। जब देखा कि जाना बड़ा मुश्किल है, फिर फरमाया मुरू अबा बकर फल्युसल्लि बिन्नास, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दो कि वो नमाज पढ़ें। कुछ दिन के बाद जब अफाका हुआ तो कहा कि मुझे ले जाओ मस्जिद में, यानी बाजमात नमाज पढ़ने का दिल चाह रहा था। और किस हालत में गए हैं? 2 आदमियों के सहारे, और फिर पाँव नहीं उठाया जा रहा, नाखून से लीक लकीर बनती चली जा रही है, निशान बनता चला जा रहा है। और आज कसम खुदा की, ये रमज़ान मुबारक का महीना है, मुझे वो याद आ गया कि बेनमाज बनाने की तरगीब दी जा रही है। रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा कज़ा उमरी, कहां से मसला निकाल लिया? जो नमाजें नहीं पढ़ते ना पढ़ें, आखिरी जुम्मे कज़ा उमरी 4 रकतें पढ़ ले या 8 रकत पढ़ ले, सूरत फातिहा के बाद फला सूरत पढ़ लें, बाद छुटकारा हो जाता है। जिसको ये पता चल जाए कि रमज़ान मुबारक के आखिरी जुम्मे कज़ा उमरी अदा कर लें तो फिर सारी नमाजें गोया कि अदा हो गई, उसको क्या ज़रूरत है नमाजें पढ़ने की भाई? हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो जानबूझकर नमाज छोड़े वो काफिर है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। उलमा तो ये कहते हैं कि जो नमाजें नहीं पढ़ता उसकी नमाज़ जनाजा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो कुफर की मौत में मर गया है, काफिर के लिए कोई दुआ इस्तिग़फ़ार नहीं है, उसको तो गड़ा खोद कर दफन कर देना चाहिए। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह कहते हैं इसको तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। और ये लोग क़ज़ाए उमरी का सबक सिखा के लोगों को बेनमाज बना रहे हैं कि हम आखिरी जुम्मे बस पढ़ लेंगे, नमाजें अदा हो जाएंगी हमारी। ज़कात, हमें हमारे लिए ये हुक्म है कि 40वां हिस्सा दो जो निसाब को पहुंचे 2.5%, और खुद अपना हाल यह है कि सारी जिंदगी ज़कात देने की नौबत ही नहीं आई, जो भी आता था उसी वक्त अल्लाह ताला की राह में खर्च कर देते थे। एक दफ़ा नमाज पढ़ाने लगे, मुसल्ले पर खड़े भी हो गए, फिर कुछ याद आया, घर चले गए, फिर वापस आए, नमाज पढ़ाई, लोगों ने पूछा कि क्या वजह थी? फरमाया कि मुझे याद आ गया मेरे पास कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अज़ाफ़ी अशरफियाँ दिनार पड़े हुए थे, मैं पहले वो ठिकाने लगा के आया हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे पास कुछ अशरफियाँ पड़ी हों, तो इस हालत में मैं अल्लाह ताला के दरबार में खड़ा हो जाऊँ। फ़कीराना ज़िंदगी, 2-2 महीने घर में चूल्हा नहीं जलता था, ये थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा अज़ाफ़ी सवारी है वो उसको दे जिसके पास सवारी नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के पास खाना है वो उसको दे जिसके पास नहीं है। हत्ता कि कई चीज़ों का जिक्र किया। हमने समझ लिया कि हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का हक रखते ही नहीं हैं। आज हमारा हाल क्या है? और भाई सहाबा कराम ने तो इस पर अमल करके दिखाया, सिर्फ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, अपनी ज़रूरत पर दूसरों को तरजीह दी। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। हमारा हाल ये है कि लोग बताते हैं, बड़े यानी फखरिया बताते हैं कि मेरी शादी को 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, अभी तक वो चीज़ें घर में पड़ी हुई हैं। क्या कर रही हैं वो चीज़ें? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये बताया कि ज़रूरत से ज़्यादा तुम हक रखते ही नहीं हो। खाने पीने की चीज़ें हैं वो फ्रिज में पड़े,
बस ही हो जाए, हम बाहर फेंक देते हैं और हम तकसीम नहीं करते, गरीबों मस्कीनों को नहीं देते हमने, और हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐश व इशरत की ज़िंदगी को पसंद नहीं करते थे, फ़कीराना ज़िंदगी। जब अज़वाज मुतहरात ने नानो नफ़का का मुतालबा किया, उन्होंने कहा पहले तो नहीं किया हमने, और जब खैबर से जो माल आया, माल गनीमत आया, वो इर्द गिर्द हमने देखा है कि लोगों के किचन जो है उनमें रौनक आ गई है, धुएं उठ रहे हैं, तो हमारा अब भी वही हाल है। तो उन्होंने नानो नफ़का मुतालबा किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया, परेशान हो गए, परेशान हो गए। बल्कि जो वाक़या इला है वो इसकी तरफ इशारा है कि बाइकाट किया, 1 महीना तक मिलना जुलना बंद कर दिया, हत्ता कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिउकुन्न व उसर्रिहुकुन्न सराहन जमीला व इन कुंतुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह फ़इन्नल्लाह अद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन नज़ीमा। फरमाए इनको कह दो, अगर ये दुनिया की ज़िंदगी माल चाहती है तो आओ, हम तुम्हें माल देकर जितना चाहती हो रुखसत कर देते हैं। अगर तुम्हें अल्लाह ताला और उसका रसूल और आखिरत का घर तुम चाहती हो तो फिर इसी तरह फ़कीराना ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, नानो नफ़का का मुतालबा नहीं करना। एक एक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को पसंद करते हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि 3-3 चांद गुजर जाते थे, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत हुए तो ज़िरा वो गिरवी रखी हुई थी। मैं वो कहता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते थे, जो कहा उस पर अमल किया, उससे बढ़कर अमल किया, इस वजह से इनकलाब आया। जहां तक रोजे की बात है, हमारे लिए यही हुक्म है, रमजान मुबारक के रोजे रखो, और खुद अपना हाल क्या है कि कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कम से कम आपने 3 रोजे न रखे हों, अय्याम 20 के रोजे, बल्कि हर हफ्ते सोमवार जुमेरात का रोजा, सौम विसाल भी रखते थे कि रोजा अफ्तार ही नहीं किया, दूसरा रोजा शुरू हो गया है। सहाबा ने जब इस पर अमल करना चाहा तो मना फरमा दिया। सहाबा ने कहा आप तो रखते हैं, फरमाया तुम अपने आप को मुझ पर कयास ना करो, मुझे तो अल्लाह ताला खिलाता पिलाता है। बाद में खिलाने पिलाने का ये मतलब ले लिया कि अल्लाह ताला जन्नत से उनको फल भेजता है, और भाई अगर फल खा लिया फिर तो रोज़ा तो ना हुआ, ये मतलब नहीं इसका। यानी अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाता है कि तुम अपने आप को मुझ पर कयास ना करो, मुझे तो अल्लाह ताला खिलाता पिलाता है। ग़ज़वा खंदक के मौका पर बड़ा कठिन मार का था, आप जानते हैं, और मुजाहिद लगे हुए हैं खोदने के लिए, खंदक खोदने के लिए, और खुद भी मजदूर बने हुए हैं। ये नहीं है कि आप अमीर साहब कुर्सी पर बैठे हुए हैं निगरानी कर रहे हैं, खुद भी, और खाने पीने का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं था। एक सहाबी आते हैं, खाने की शिकायत करते हैं, भूख की शिकायत करते हैं, अपना कपड़ा उठाते हैं, पेट पर पत्थर बंधा हुआ है। हमने तो पत्थर बांधना, पेट पर पत्थर बांधना मुहावरा ही सुना है, दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी नौबत ना ही आए। ये दरअसल पेट पर जब पत्थर बांध लिया जाता है ना जी, जब भूख होती है तो इंसान की कमर दूरी हो जाती है, खड़ा होना मुश्किल होता है, ताकत ख़त्म हो जाती है, तो ये बेल्ट के साथ पत्थर बांध दिया जाता है तो कमर सीधी रहती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा उठाया, 2 पत्थर बंधे हुए थे। जो कहा करके दिखाया, जो कहा करके दिखाया, इस तरह इनकलाब बर्पा किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी लाडली बेटी, बाकी बेटियां तो फौत हो गई हैं, एक दिन आती हैं, अपने हाथ दिखाए, हाथों पर गट्टे पड़े हुए थे, काम कर कर के चक्की पीस पीस कर, सीने पर नील है, पानी की मशकें डो डो कर, मुझे भी कोई लौंडे गुलाम दीजिए, बड़े तकसीम हुए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, जब तक मदीना के हर घर में लौंडी गुलाम कनीज़ तकसीम ना हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को कोई कनीज़ गुलाम नहीं दे सकते। और मैं इसके बदले बेहतरीन नुस्खा बताता हूँ। फरमाया कि 33 मरतबा सुबहान अल्लाह कहो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहो। ये बेहतरीन नुस्खा है, इसके बदले में सारी मुशक्क़तें ख़त्म हो जाएंगी, फ़िक्र ख़त्म हो जाएंगी। फरमाया
जो कहा करके दिखाया, जो कहा करके दिखाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरगुजर कर दिया करो, माफ़ कर दिया करो, हत्ता के दुश्मनों पर अगर काबू पा लो तो फिर भी उन पर भी रहम दिली करो, उनको भी माफ़ कर दो। फतह मक्का के मौका पर वो सारे बदमाश गुंडे सामने खड़े थे सरनेगों, और इंतज़ार कर रहे थे कि क्या फैसला होता है। और ये सारे वही हैं जो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें देते रहे और सहाबा कराम को बाज़ के टुकड़े कर दिए उन्होंने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलाज़तें फेंकी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर, मजनू, दीवाना क्या क्या कहा गया, और शेब अबी तालिब में महसूर कर दिया गया, सोशल बाइकाट किया गया, जायदादें छीन ली गई, धक्के देकर निकाला गया। वो सारे सामने खड़े थे, कोयलों पर लटा दिया जाता था। हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब ये इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनकी मालकन क्या करती थी, ये लोहारा काम करते थे, उसी बट्टे में सुलह के गर्म करके को सर पर दागती थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन थे, एक दफ़ा ये मिलने के लिए आए हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनसे पूछा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी इज़्ज़त करते थे, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और इनकी, और बल्कि अपनी मसनद पर बैठाते थे, अपनी सीट पर उनको बैठाते थे कि तुम इस लायक हो। और एक दिन पूछने लगे कि जब आपने इस्लाम कबूल किया तो ये कुफ़ार, ये मुशरिकीन कैसा सलूक करते थे तुमसे? बताना नहीं चाहते थे, सिर्फ पीछे से कमीज़ ऊपर कर दी। तो गड़े बने हुए थे, गड़े बने हुए थे। कहते थे कि ये लोहे की चादरें गर्म करके मुझे ऊपर लटा दिया जाता था और मेरे खून और चर्बी से वो चादर ठंडी होती थी। ये इस्लाम की खातिर, हमें तो बैठे बैठाए भाई मिल गया है दीन, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं है। कि उनसे पूछिए, और वो सारे सामने मौजूद हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम इज़हबू फ़अंतुम तुलक़ा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, जाओ तुम सब आजाद हो। 10,000 का लश्कर था, खून अशाम, तलवारें इशारे अबरू का मुंतजिर गई, इनकी बोटियां उड़ा दी जाए। अगर इनकी बोटियां उड़ा दी जाती, इनको कत्ल कर दिया जाता तो ये भी दुरुस्त अमल होता, तारीख इसको बुरा नहीं कहती, क्योंकि इतना ये जालिम थे ये लोग। लेकिन आपने माफ कर दिया और इसी तरह वापस चले गए, कोई एजेंट भी नहीं यहां छोड़ा। कैसी ये फतह थी, लोग हैरान होते हैं। अब जिन्होंने जायदादें छीन ली उनको कोई बख्श दी कि जाओ ये सब तुम्हारा ही है, जिस तरह आए उसी तरह वापस चले गए। नतीजा क्या निकला कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए तो बाज कबाइल मुर्तद हो गए, इनमें से कोई भी मुर्तद नहीं हुआ, कोई भी मुर्तद नहीं हुआ। आपने फरमाया, एक तो मिसाल और देता हूं, फरमाया ला दीन लिमन ला अहद लहू, जो अहद का पास नहीं करता उसका कोई दीन ही नहीं है। हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से चले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए, उनका बाप भी साथ है। और ये उस वक्त की बात है कि जब जंग बदर होने वाली थी, मार्का होने वाला था, अबू जहल भी 1000 का लश्कर लेकर जा रहा था। अबू जहल ने इनको पकड़ लिया। कहाँ का इरादा है? हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। अच्छा, फिर हम नहीं छोड़ेंगे आपको, क्योंकि आप हमारे खिलाफ फिर जंग करेंगे। उन्होंने कहा हमारा जंग का कोई इरादा नहीं, हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, फिर वादा करो कि हमारे खिलाफ जंग नहीं करोगे। उन्होंने वादा किया, उसने छोड़ दिया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, उनको सारी बात बता दी। और ये मार का हक़ व बातिल था, बदरी सहाबी, अजीम सहाबी, और एक एक बंदा बड़ा कीमती था, ज़रूरत थी। दूसरी तरफ 1000 का लश्कर, हर तरह के असलहा से लेस, और यहाँ चंद तलवारें हैं, 2 घोड़े हैं, कुछ ऊँट हैं, बाकी सब ने लाठियाँ पकड़ी हुई, पत्थर पकड़े हुए हैं। एक एक बंदा बड़ा कीमती है। और ये इनका दिल करता है कि हम भी गज़वे में शरीक हों। आपने फरमाया तुम वादा करके आए हो, इसलिए तुम जंग में शरीक नहीं हो सकते। हमारी तरह कोई होता 100 तवीलें करता को उज़र, ये तो गन पॉइंट पर उन्होंने वादा लिया है, तलवार गर्दन पर रखकर उन्होंने वादा लिया है। हमने तो ऊपर ऊपर से वादा किया है,
फरमाया ना, तुम वादा करके आए हो कि तुम जंग में हिस्सा नहीं लोगे, इसलिए तुम जंग में शरीक नहीं हो सकते। ये जो हम जिहाद कर रहे हैं ये कोई मुल्क हासिल करने के लिए नहीं कर रहे, ये कोई इक़्तिदार हासिल करने के लिए नहीं कर रहे, ये तो इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए हम कर रहे हैं। तो हक को पमाल करके, गुनाह का इर्तिकाब करके हम जिहाद करें, ये नहीं हो सकता। आज हम नाकाम इसी तरह हैं कि हम नेकी करते हैं गुनाह का इर्तिकाब करके, तबलीग करते हैं गुनाह का इर्तिकाब करके, इसलिए फेल हैं। जो कहा करके दिखाया, जो कहा करके दिखाया। फरमाया ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, उसका ईमान ही नहीं है जो अमानतदार नहीं है। आप हैरान होंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहासरा हो गया, हर कबीले का एक बड़ा बड़ा तलवार उसके हाथ में, कि एक दम हम हमला कर दें, किसी पर नाम ही ना आए। और उन सब की अमानतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पड़ी हुई हैं। यानी आप अंदाजा फरमाइए, वो अपने भाई के पास अमानत नहीं रखते कि खा जाएगा। जिसको कत्ल करना चाहते हैं वो जानते हैं कि ये सादिक और अमीन है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहां से निकले, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला को हुक्म दिया कि अमानत जिनकी है उनको सुपुर्द करके आना। ये है जो कहा करके दिखाया है। आज इसलिए असर नहीं है कि सिर्फ बयान की हद तक हमारी तबलीग है, खुश बयानी अमल नहीं है, इसलिए हम नाकाम है, हम फेल हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुकर्रीन के लिए, वाइज़ीन के लिए बड़ी ही ख़तरनाक बात है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स को जहन्नम में फेंका जाएगा। जहन्नम की यानी गर्मी, आग की शिद्दत की वजह से उसकी आंतें पेट से बाहर गिरेगी और वो अपनी आंतों के गिर्द घूमेगा, जिस तरह गधा चक्की के गिर्द घूमता है। पहले ज़माने में बड़ी चक्की होती थी, गधा उसको चलाता था, उसके इर्द गिर्द घूमता था। फरमाया इस तरह वो घूमेगा। ये मंजर देखकर जहन्नमी इकट्ठे हो जाएंगे, इतना खौफनाक मंजर, और उसको पहचान लेंगे, उसको पहचान लेंगे, तुम तो वो ही हो जो वाज़ो नसीहत करते थे, तुम तो बड़े मुस्लिह थे, रिफॉर्मर थे, तुम्हारे साथ ये सलूक। उसने कहा हाँ, मैं जो कहता था मेरा अपना अमल उस पर नहीं होता था, जिससे मैं रोकता था खुद वही बुरे काम करता था। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसका मिस्दाक ना बनाए, अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पैरोकार बनाए, बाअमल मुसलमान बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।